अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम बात करेंगे लाहौर कोर्ट की जजमेंट की। और अगर आप टैक्स दोस्ती चैनल फॉलो कर रहे हैं तो हम पालकी वाला साहब की लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जो इस वीडियो में लिंक आप देख भी सकेंगे आखिर में। तो इस केस में जो लाहौर टैक्स बार ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट किया, जजमेंट की डेट ये रीसेंट केस है और इसमें रीडिंग डाउन का डॉक्ट्रिन यूज़ किया शायद जमील खान जस्टिस जो हैं। और इशू ये है कि लाहौर टैक्स बार ने कहा कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है उसमें यानी सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसमें ये चेंजेस की गई थी कि जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का वर्ड यूज़ किया गया और कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना रूल्स बनाएंगे ट्रिब्यूनल में किस तरीके से फैसले होते हैं, यानी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, रन किया जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर जो है ये डेलीगेट कर दी गई थी उनको पावर्स। और ये जो है वो वायलेशन है रियाजुल हक एंड अदर वर्सेस फेडरेशन के में जो असूल वज़ा किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, PLD 213 सुप्रीम कोर्ट 501, तो उसके ख़िलाफ़ है। और उसको यहाँ उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है कि अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि जी ये जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है ये एक जुडिशल ट्रिब्यूनल है और इसके रूल्स वगैरह कौन बना सकता है, तो इस पर उन्होंने बात की। और यहाँ से आगे चलते हुए उन्होंने जो फेमस केस है मैसर्स मुस्तफ़ा एम्पेक्स कराची, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बात लिखी थी कि कहीं भी अगर प्राइम मिनिस्टर लिखा भी हो या फेडरल गवर्नमेंट लिखा हो तो फेडरल गवर्नमेंट से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उस चीज़ पे साइन करेगा, बल्कि उनकी जितनी भी कैबिनेट है, उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं। जैसे आपको पता है कि एक प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट होता है पाकिस्तान में तो वो अपनी एक कैबिनेट बनाता है जिसमें 10, 12, 20, 50 मिनिस्टर्स होते हैं जिनके अंडर मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट की मुख्तलिफ डिविजन्स हैं वो उनके अंडर होती हैं। तो कहा गया था मुस्तफ़ा एम्पेक्स इस केस में PLD 216 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मशहूर केस है 808 पेज नंबर पे, कि जब फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही हो तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर प्लस ऑल ऑफ हिज और हर कैबिनेट की बात हो रही है। तो उस डिसीजन को रिपीट किया गया था और जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल उसमें इस्टेब्लिश किया था उसको यूज़ करते हुए यहाँ उन्होंने लिखा है कि चूँकि ट्रिब्यूनल में प्राइम मिनिस्टर का वर्ड यूज़ किया गया तो इट शुड बी रेड एज फेडरल गवर्नमेंट। और जो जज, ऑनरेबल जज जो ये काम कर रहे हैं, यानी कि कानून में प्राइम मिनिस्टर लिखा है लेकिन वो कह रहे हैं कि जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर लिखा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कानून में ट्रिब्यूनल के रूल्स के बनाने के हवाले से इट शुड बी रेड एज फेडरल गवर्नमेंट। और वो इन्वोक कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन का। डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन का मतलब है कि इस सेक्शन को वो सेव भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिख रहा है कि सेव द वायरीज ऑफ 130, यानी कि वो ये नहीं कर रहे कि इसको स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, वरना तो फिर ये होगा कि ट्रिब्यूनल फंक्शन करना ही छोड़ देगी। यानी ट्रिब्यूनल जब ये अगर फैसला आ जाता है इस तरह की, सेक्शन 130 जो अल्ट्रा वायरस है तो 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो फिर तो जितने फैसले ट्रिब्यूनल ने किए होते वो सारे जो है ना स्ट्रक डाउन हो जाते और उसकी वर्किंग एकदम से फ्रीज़ हो जाती। और इसमें टैक्स पेयर्स को तो शायद नहीं लेकिन टैक्स एवेडर्स को बड़ा फ़ायदा होता। तो इसलिए उन्होंने इसको रीड डाउन किया है कि फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा जाएगा प्राइम मिनिस्टर को। फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि ये प्रिंसिपल मुस्तफ़ा एपेक्स केस में लेट डाउन किया गया है और ये स्पेशली कहाँ से निकला था। ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि नीदर सेक्रेटरी नॉर मिनिस्टर नॉर द प्राइम मिनिस्टर आर द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि पूरी कैबिनेट जो है वो मिल के प्राइम मिनिस्टर के साथ फेडरल गवर्नमेंट बनेगी। ये उसकी जस्टिफिकेशन है। और फिर इसको वो कंक्लूड करते हुए साथ ही साथ वो कहते हैं कि इसी तरह अपॉइंटमेंट वगैरह के रूल्स जो होते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है जुडिशल बॉडी है तो उसमें जो है फिर इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। और फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 130 को उन्होंने बात की है उस पर।
اور اس کو ایکسپلین کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ مزید بھی باتیں کی ہیں کہ سینسٹائز ہونا چاہیے ہمارے فریمرز کو کہ جب وہ رولز بنا رہے ہوں تو ہمارے ملک اس وقت کافی ورسٹ اکنامک کنڈیشن میں ہے اور ٹیکس کلیکشن اگر اچھے طریقے سے ہوگی تو ہی ہم اس مسئلے سے نکلیں گے. تو اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ اس طرح کے رولز نہ بنائے جائیں جس سے پتہ چل رہا ہو یعنی کہ اگر یہ ساری پاور پرائم منسٹر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں پھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیورٹزم کی بات ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر ایسے رولز بنائے کہ انکم ٹیکس ٹریبیونل میں جب اس سے ریلیٹڈ یا اس کے فیوریٹ سے ریلیٹڈ یا اس پارٹی سے ریلیٹڈ کیسز جائیں تو وہ جیتتے جائیں اور اس کے اپوزٹ لوگ جائیں تو وہ کیسز ہارتے رہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی جو ہے نا یہ پوسٹ وغیرہ ویسے بھی پولیٹیکلی فل ہوتی ہیں تو آگے سے رولز بھی اگر بن جائیں تو پھر تو ہر پرائم منسٹر یا ہر گورنمنٹ کو ایگزیکٹو کو پاور مل جائے گی ایسے کام کرنے کی جس سے وہ پارلیمنٹ کو یا فریمر آف دا رولز یا کانسٹیٹیوشن کو بڑے ایزلی اوور رول کر سکیں گے. تو کافی ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا ہے اور پھر آرٹیکل 5 کا ذکر بھی کیا ہے جو کہتا ہے کہ ہر شخص نے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ پرائیویٹ سٹیزن اس نے کانسٹیٹیوشن کی بات ماننی ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو لا میکرز ہیں ان کو تو اور بھی زیادہ کانشیس ہونا چاہیے. تو بڑی اچھی ججمنٹ ہے ڈاکٹرن آف ریڈنگ ڈاؤن کے بارے میں شاہد جمیل خان صاحب اور یہ سیکشن 7E آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے کیس میں بھی آنریبل جج شاہد جمیل خان صاحب نے یہی ڈاکٹرن یوز کرتے ہوئے اس کو بھی ریڈ ڈاؤن کیا اور اس کو بھی اپلائی کیا. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. تھینک یو ویری مچ.